ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा आपको ज्ञात है कि हम लोग तत्वार्थ सूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं। अब तक आपकी 17 कक्षाएं हो चुकी हैं और आपने पिछली कक्षाओं का रिवीजन कर लिया होगा और हमें उम्मीद है कि पहला अध्याय जो आपको होमवर्क में दिया था, मंगलाचरण समेत जो पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, वो सभी आपने कम से कम सूत्र अवश्य याद कर लिए होंगे पिछले 2 दिनों में। तो हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करने के बाद जो हमने पिछली कक्षा में 17वीं कक्षा में हमने दूसरा अध्याय प्रारंभ किया था, तो वहां से सीधे लेके चलेंगे। आपको पहले अध्याय के 33 सूत्र अवश्य याद करने हैं और अब आज से हमारा नियम रहेगा कि हम जो दूसरा अध्याय है उसी के सूत्रों का वाचन करेंगे। पहले अध्याय के आपको प्रतिदिन शाम को किसी भी समय, जब भी आपके पास समय हो, प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग अगर कर सकते हैं तो सबसे उत्तम समय माना गया है, तो आप उसको याद करने का अभ्यास जरूर कीजिए। चलिए, अब तक हमने पहले अध्याय में जो 7 तत्व पढ़े थे, कौन कौन से तत्व पढ़े थे? चौथे सूत्र में जीव, अजीव, आश्रव, बंध,
संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, तो उसमें जीव तत्व का वर्णन हमारे दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से किया गया है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा अध्याय का जो पहला सूत्र किया था उस पर सीधे आएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। एक बार फिर से सब लोग देख के बोलेंगे। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। इसका हमने पिछली कक्षा में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको किया था कि क्या बताया है दूसरे अध्याय में। जो पहला तत्व है जीव तत्व, ठीक है, तो जीव में क्या है, आत्मा। मुख्य रूप से जीव का क्या मतलब होता है, जितने भी संसार में हम पुद्गल चीजें देख रहे हैं उनके अंदर अगर वो चलने फिरने की शक्ति है, जैसे कि मनुष्य हम देख रहे हैं, तो मनुष्य का देख क्या रहे हैं, जो बाहरी शरीर है वो तो क्या है, पहले भी बताया आपको, पुद्गल शरीर है। अंदर जो उसके आत्मा है, आत्मा को हम देख नहीं पा रहे, देख नहीं सकते, लेकिन वो जो शरीर है मनुष्य का, वो कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे क्रियाएं कर रहा है, तो वो सब उस आत्मा की वजह से कर रहा है जो उसके अंदर है, परंतु हमें उसकी दिखाई नहीं देती वे आत्मा। ऐसे ही कोई चिड़िया है, कोई जानवर है, कोई भी वनस्पति है, इन सब में क्या बताया आचार्य महाराज ने कि इन सब में भी जीव है। कुछ तिर्यंत गति के जीव होते हैं, कुछ मनुष्य गति के जीव होते हैं। ऐसे ही आचार्यों ने बताया, हम अभी पंचम काल में साक्षात देख नहीं सकते कि क्या बताया कि देव गति में भी जीव होते हैं और नरक गति में भी जीव होते हैं। यानी कि वहां जो उनका शरीर होता है, जो बाहरी रूप से वो भले ही पुद्गल हो, परंतु उन सब के अंदर आत्मा होती है। तो ये जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, इसमें जीव तत्व का वर्णन किया जाएगा मुख्य रूप से, कि जो आत्मा है उसे ही मोक्ष होगा। जो पुद्गल शरीर है वो बार बार क्या करेगा, अपनी पर्याय को बदलेगा। कभी आत्मा मनुष्य का शरीर ले लेगी, कभी वही आत्मा त्रियंच का शरीर ले लेगी, कभी वही आत्मा देव का शरीर ले सकती है और कभी नारकी का शरीर ले सकती है। अंत में जाकर के जब इन चारों शरीर से छुटकारा मिलेगा, तब वही आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ सकती है। और वो शुद्ध स्वरूप क्या है, सिद्ध भगवानों का स्वरूप है, जहां से पुनः कभी भी आत्मा कोई नया शरीर धारण नहीं करती। दोबारा से कभी भी इन संसारी जीवों की ये जो चार गतियां हैं उनमें वापस नहीं आती। तो आत्मा को ही मोक्ष होता है, आत्मा को ही ज्ञान होता है, और आत्मा को ही शरीर के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ जो पहला सूत्र है आचार्य महाराज ने किसके लिए बताया, मुख्य रूप से आत्मा के भावों के बारे में बताया है कि आत्मा को क्या क्या भाव हो सकते हैं। जो मध्य में एक वर्ड दिया है जीवस्य स्वतत्व, यहाँ पे म हमने लिया था पिछली बार, तो क्या बन गया, स्वतत्वम। क्या क्या भाव हो सकते हैं जीव को, औपशमिक छायक भावौ मिश्र जीवस्य स्वतत्वम।
औदयिक और अंत में पारिणामिक। तो आचार्य महाराज ने, उमा स्वामी जी ने जो जीवस्य स्वतत्व बीच में लिया, कहाँ, मध्य में लिया, और बाद में दो भाव और बताए। तो यहां पर कितने मुख्य भाव आ रहे हैं? औपशमिक भाव, दूसरा छायिक भाव। मिश्र का मतलब होता है इन दोनों का मिक्सचर। मिश्र कर देते ना, किसी चीज को मिक्स कर दिया, यानी कि औपशमिक और छायिक दोनों भाव। तो उसे क्या बोला? मिश्र भाव। च माने और, जीवस्य माने जीव के, स्वतत्वम, स्व माने होता है, स्व माने कहते हैं ना ये चीज स्व की है, स्वयं की है, मेरी है, यानी कि स्वयं के हैं, स्वतत्व हैं, जीव के अपने ही भाव हैं, किसी बाहरी तत्व से उधार नहीं लिए। कौन कौन से भाव? औपशमिक भाव, छायिक भाव, और तीसरा छायोपशमिक। कैसे बना छायोपशमिक? औपशमिक और छाय का मिश्र, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो तीसरा भाव का क्या नाम पड़ा? छायोपशमिक भाव। जीव के स्व के भाव हैं। च माने और, इसके अलावा, इन तीन के अलावा औदयिक और पारिणामिक, ये दो भाव और होते हैं। तो कुल भाव कितने हुए? 5 हुए। अब इन दोनों को बाद में अलग से क्यों लिखा? इसमें भी एक बहुत बड़ी कला है आचार्य महाराज की। उन्होंने कहा कि जीव बीच में लिख दिया, तो क्या मतलब कि भाई औपशमिक, छायक और मिश्र, ये तीनों भाव तो मात्र जीव के होते हैं, यानी कि जीव के ये तीनों भाव हो सकते हैं और साथ में ये दो भाव भी हो सकते हैं। परंतु ये जो दो बाद के भाव हैं, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये दोनों भाव जीव के अलावा उद्गल के भी हो सकते हैं, और अन्य जो द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हमने बताए थे, अभी आगे के अध्याय में आ जाएंगे और अच्छे से। कौन कौन से बताए थे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये जो दो भाव हैं, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के अलावा अन्य तत्वों के भी हो सकते हैं, क्योंकि औदयिक भाव और पारिणामिक भाव जरूरी नहीं है कि केवल आत्मा के ही हों, वो किसी भी उद्गल इत्यादि के भी हो सकते हैं। परंतु ये जो 3 भाव हैं, ये मात्र जीव के होंगे, और जीव के ये 3 + 2, जीव के तो ये 5 भाव हो जाएंगे, परंतु जीव के अलावा कोई और अगर द्रव्य है तो उसके ये 3 भाव नहीं होंगे, मात्र ये 2 भाव होंगे। अब कैसे होंगे? पहले उन भावों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद उनको हम लिख भी लेंगे। पिछली कक्षा में थोड़ा थोड़ा मतलब आपको बताया था, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे और फिर उनके बारे में लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि ये जो 3 भाव हैं ये मात्र जीव के कैसे हो सकते हैं, और ये दोनों भाव जीव के अलावा अन्य द्रव्यों के भी कैसे हो सकते हैं। औपशमिक का अर्थ है उपशम। औपशमिक माने उपशम, इनका अर्थ लिखते जाते हैं और साथ साथ समझते जाते हैं। औपशमिक और छायिक भाव। दूसरा मिश्र। मिश्र का मतलब हमने बताया था, मिश्र यानी कि मिक्स भाव। जीवस्य माने जीव के। उसके बाद क्या आया? स्वतत्वम, यानी कि निज के तत्व हैं, स्वयं के ही हैं, निज तत्व हैं। यानी ये जीव के स्वयं के तत्व हैं। पारिणामिक भाव। च माने और। औपशमिक छायकौ भावौ। औपशमिक का अर्थ अपन लोग लिखते हैं, औपशम माने होता है
अभी बताया आपको उपशम अर्थात किसी चीज़ का दब जाना, और क्षायक माने क्षय हो जाना। अब इसको पहले भी आपको एक बार उदाहरण दिया था, उससे पहले समझ लेते हैं। ये पहला सूत्र आपके सामने लिखा गया है, औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम औदेकौ पारिणामिकौ च। अभी जो आपको बताया जा रहा था, पिछली कक्षा में भी उदाहरण दिया था कि उपशम का मतलब क्या होता है। उपशम का मतलब होता है किसी चीज़ का दब जाना या दबा दिया जाना। और दूसरा जो शब्द है क्षायक, क्षायक का अर्थ होता है कि कोई चीज़ क्षय हो जाना यानी नष्ट हो जाना पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जीव तत्व के बारे में जो वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कि जीव के स्वयं के तो ये 3 भाव हैं, उसके साथ में जीव के ये 2 भाव और हो जाते हैं। कुल मिलाकर के 5 भाव बताए गए हैं, जिसमें कि ये बाद के 2 भाव हैं वो जीव के अलावा अन्य द्रव्यों के भी हो सकते हैं, परंतु ये जो 3 भाव हैं, औपशमिक भाव, क्षायक भाव और मिश्र भाव, ये मात्र किसके हैं? जीव के ही स्वयं के भाव बताए हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।